हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 14 पावरफुल पॉइंट, 14 पावरफुल पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच पीपल कांट सेल। फर्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग माइंडसेट। People think that they are not a salesperson. They think that sales is not a very good profession. They don't want to sell. They think that they are not the salesman. वो अपने आप को एक सेल्समैन नहीं कहना चाहते। दोस्तों, कौन बेच नहीं रहा है? हम सब सेल्समैन हैं। याद है आपको बचपन में जब आपने अपने पापा से कहा था कि मुझे एक साइकिल लेके दो क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है, मैंने उससे स्कूल जाना होता है। आपने अपने पापा को कन्विंस किया, उन्होंने आपको बाईसाइकिल लेके दिया, तो वो सेल ही तो थी। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया हुआ था, उनको मनाया, प्रपोज किया, वो मान गई तो आपने सेल किया। ए कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर इज सेलिंग हिमसेल्फ, टेलिंग हिज एबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटी वेल। सो हम सब बेच रहे हैं। सेल्स एक नोबल प्रोफेशन है। वी शुड नॉट हैव द रॉन्ग माइंडसेट, वी शुड हैव द राइट माइंडसेट। सेल इज ए नोबल प्रोफेशन। सो दूसरा बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स, wrong perception. People think that sales means cheating a person, cheating the other person. In fact, that is not the case. When we are selling to a customer, we are selling some value to that customer. We are fulfilling his need. If we are giving good value, good product, good services to the customer, he will be happy for the lifetime. Otherwise also he has to buy. उसने कहीं ना कहीं से तो खरीदना है, क्यों ना वो आपसे खरीदे। अगर आप कुछ अच्छा उसको बेचते हैं तो आपकी एक नीड फुलफिल करते हैं, जिसके कारण आपकी उसके साथ लाइफ लॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है। ही विल बी ए असेट फॉर एवर। ही विल रिकमेंड अदर पर्सन फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड फॉर योर सर्विसेज। सो कुछ लोग समझते हैं सेल्स का मतलब होता है गंजे को कंघी बेच देना। दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल गलत है। सेल्स ये नहीं है। सेल्स इज ए वेरी नोबल प्रोफेशन। सेल्स मीन्स टू फुलफिल समवन्स नीड, रिक्वायरमेंट और सॉल्विंग समबडीज प्रॉब्लम। पूरी इकोनॉमी में एक सेल ही ऐसा पार्ट है जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग है। ऑल अदर आर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू जनरेटिंग इनकम इज ओनली फ्रॉम द सेल्स। सो सेल इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। सो इफ यू आर ए सेल्स पर्सन, यू आर डूइंग ए नोबल जॉब। तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा कारण है लोगों के ना बेच पाने का, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। Most of the salesperson do not take proper training before starting selling or before going to the field. When they get no from the customer, then they feel demotivated. So it is ideal to go to the field only after proper training. तो चौथा बड़ा पॉइंट है lack of communication skills. दोस्तों, लोग सोचते हैं कि communication skill बिना सीखे आ जाती है। ये भी सीखने का काम है। If you cannot communicate, if people are not able to communicate, they are not able to send the message across the customer about the product, services of their company. So it will be difficult to sell without proper communication. So it is must to get training on communication skill. सबसे बड़ा कारण है lack of confidence on the product. दोस्तों, बहुत से सेल्स पर्सन का, बहुत से लोगों का अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसका भी यही कारण है कि सीधा ही वे फील्ड में आ जाते हैं और उन्होंने कोई यूज़र नहीं देखा होता। दोस्तों, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी कंपनी से पूछिए हु आर द बेस्ट यूज़र ऑफ देयर प्रोडक्ट। यू मीट देम, टेक द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। इफ़ यू मीट ए सेटिस्फाइड कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, यू विल हैव गुड कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रोडक्ट, देन यू कैन सेल विद कॉन्फिडेंस। अगला कारण है दोस्तों lack of knowledge about the product. If you don't have the knowledge of your product, you will not be able to communicate the same to the customer. Even if you have communication skill, but knowledge नहीं है, basic knowledge नहीं है। एक फ़ोन वाले को अगर यही नहीं पता कि उसकी रैम कितनी है, कितने GB डाटा है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितनी क्लैरिटी है, पिक्चर क्लैरिटी है, so he will not be able to sell this. You should sell the product. So you should know about your product more than anybody else. रादर आपको अपने प्रोडक्ट का PhD होना चाहिए ताकि आप A to Z, once you have the full confidence, full knowledge about the product, you will have the full confidence also. So अगला दोस्तों मेजर पॉइंट है not having the right customer or target customer. बहुत से सेल्स पीपल के पास अपने राइट कस्टमर की और टारगेट कस्टमर की लिस्ट नहीं होती है। इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क टुमारो एंड यू नीड टू मीट 10 customers and you don't have the list, how you will meet the customer, how you will get the sales. So I'll suggest that before going to the field, you should have
the customer list ready with you, target customer list ready with you. Rather you should prepare the list one day advance. अगर आपको कल सुबह 9 बजे वर्किंग पे निकलना है तो आज रात को ही आपके पास एक टारगेट कस्टमर की लिस्ट होनी चाहिए. अगर आपको 7 या 8 कॉल्स करनी है तो एटलीस्ट यू शुड हैव लिस्ट ऑफ 10 कस्टमर. सपोज 1 या 2 मिस भी होती हैं तो यू विल बी एबल टू हिट द रिक्वायर्ड नंबर विद द एक्स्ट्रा कस्टमर विच यू हैव पुट इन योर लिस्ट. नेक्स्ट रीज़न है सेल ना कर पाने का लोगों का. फ्रेंड्स, दे आर नॉट टेकिंग फॉलोअप. Follow-up is the most important part of the sales. Once you have shown the plan to your customer, once you have shown the product to your customer, then you need to follow up. अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो ऐसा किया कि आपने बीज बो दिया है, शायद फसल भी तैयार होगी हो लेकिन काटी नहीं है, तो काट के कोई और ले जाएगा. इसलिए आपको फॉलोअप करना है सेल्स का इमीडिएटली 1-2 दिन में. once you have shown the plan or shown the product to the customer, you should follow up within 1 or 2 days. Next major point है सेल ना कर पाने का और सेल में सफलता ना मिलने का. Friends, some people are not meeting the right person or right decision making person in the institute or in the hospitals or in the organizations. You should know who is the decision making person. Suppose आप जाते हैं कहीं पे, आप किसी शॉप पे जाते हैं या किसी स्टोर के मालिक से बात करते हैं, आप उनको अपना प्रोडक्ट पूरी तरह से बता देते हैं, लेकिन वो बाद में वो कहता है कि ये हमारा परचेज ऑफिसर आज अवेलेबल नहीं है, वो फ्राइडे को आएगा तब आप आना. सो यू नीड टू गो अगेन टू दैट परचेज ऑफिसर. सो यू शुड हैव नॉलेज. इस बात की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कौन है. आपको अपना प्रोडक्ट उसी को ही टारगेट करना है. अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, सेल ना कर पाने का कारण है नो नीड फॉर द कस्टमर. कस्टमर की कोई ज़रूरत ही नहीं है. कस्टमर सोचता है मुझे ज़रूरत नहीं है, और सेल पर्सन इज़ नॉट एबल टू फाइंड आउट द हिडन नीड ऑफ द कस्टमर. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेल्स पर्सन to find out the need of the customer. Once you find the need of the customer and fit your product in that need, you are able to sell the product. Next major कारण है दोस्तों, no urgency. Customer has no urgency to buy your product. So then that also it is the duty of the salesperson that you should make some urgency. If you are showing your प्रोडक्ट टू द कस्टमर, आपने अपना प्रोडक्ट दिखाया, अपना प्लान दिखाया, अपना स्कीम दिखाई, दिखाने के बाद आपने उसको बताया कि इसकी ये कॉस्ट है, दिस इज़ द सर्विस, दिस इज़ द वैल्यू विच वी आर गिविंग. सो इन विद दैट यू कैन टेल योर कस्टमर कि अगर आप आज या कल में लेते हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में परचेज करते हैं, तो आपको इसके साथ ये बोनस ऑफर में मिलेगी. आप उसको ये भी बोल सकते हैं, इफ़ यू विल बाय विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द सो एंड सो % ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम दिस. Then customer, if he likes your product, he will be having the urgency of buying the product because he is saving something by spending it now. Next major कारण है दोस्तों, powerful कारण है, customer has no trust on the product. In fact, customer का product के बारे में trust नहीं, trust की बात इतनी important नहीं है जितना कि sales person के बारे में होती है. If somebody has a trust on the sales person, he will have the confidence or trust on the product also. So here you need to make some relationship with the customer. You need to go to the customer again and again and have the relationship with the customer. Also, जब भी आप अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं तो किसी थर्ड पार्टी का रेफरेंस देके, जो कि उसको जानता है, कोई उसका ऐसा फ्रेंड, ऐसा दोस्त जिसने ये प्रोडक्ट यूज़ किया हो, आप उसका उदाहरण दे सकते हैं कि फलां आदमी ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया एंड ही इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड. यू कैन शो दी सम proof of the quality of your product, some written or authentication or some certification which you have. अगला सबसे बड़ा कारण है सेल ना कर पाने का दोस्तों, सेल्स पर्सन are not using the appropriate word. Many time it happens when we go to the customer, we are not using the right word. Suppose we are procuring a order from a customer, हम उनको बोल देते हैं कि कोई ऑर्डर तो नहीं बनता, वो बोलेगा नहीं बनता. वो बोलेंगे कुछ भेजना तो नहीं है सर, वो बोलेगा नहीं भेजना. इंस्टेड चूज द वर्ड. इस टाइप से आप ऐसे शब्दों को चुनिए कि उसका आंसर यस में हो. उसको बोलो सर आपको 2 बॉक्स भेज दूँ या 3 बॉक्स, ऑप्शन दीजिए. वो बोलेगा 2 या 3. आप किसी भी कस्टमर को बोलते हो सर ये 2 प्रोडक्ट मुझे आपसे चाहिए, आप ये 2 दोगे या एक और भी दे दोगे, तो वो बोलेगा नहीं मैं 2 ही आपको दे दूँगा. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इस तरह के पूछने हैं कि वो आपको मना ना कर पाए. सो यूज़ द राइट वर्ड इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर. नेक्स्ट मेजर कारण है नॉट यूजिंग द फैब.
फैब इज फीचर एडवांटेज बेनिफिट, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। जो भी सेल्स पर्सन होते हैं वो हमेशा फीचर्स और एडवांटेज की बात करते रहते हैं, बट फीचर एंड एडवांटेज आर नॉट द थिंग्स विच कस्टमर बाय। तो ग्राहक जो खरीदता है वो बेनिफिट खरीदता है। अगर आप कोई फीचर बोलते हैं या बेनिफिट बोलते हैं तो कस्टमर बोलता है मुझे इससे क्या फ़ायदा। सपोज यू आर बाइंग ए फोन एंड दैट पर्सन, फोन सेल्समैन tells you that this is 64 GB storage capacity. You will say, so what? He will say you can store more data. So what is the benefit? So benefit for the customer or for you is you can store and create more data without having the tension of deleting other apps or deleting other data. So larger storage capacity has the benefit of keeping more data without any tension. So these are the some points which may be hindrance in your sale. You just improve upon that, get the proper training for many of the things which are for many of the points training is required. Get proper training and go to the field. Wish you the best sales. Be a wonderful salesperson. Thank you. Bye bye.